कि जो भी व्यक्ति पुरानी बातें, पुराने काम, पुराने जीवन, पुराने पाप को पकड़ कर रखता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के निर्देश को मानता है, वो नया होकर नए शहर में नई आशीष को प्राप्त करता है। मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन सुनने वाले आप लोग और ऑनलाइन सुनने वाले ऐसी ही नई आशीष प्राप्त करें। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्मिक निर्देश का महत्व। आत्मिक निर्देश का महत्व। तो आपको घर बनाना हो, कोई सामान बनाना हो, जिम में जाकर बॉडी बनाना हो, वेट बढ़ाना हो या घटाना हो, आपको कोई प्रोजेक्ट या कैनवस बनाना हो, तो आपको इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश की जरूरत पड़ती है। निर्देश के बिना कुछ भी बनाना बहुत मुश्किल होता है। असल में निर्देश आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर उस काम को करने के लिए मदद करता है। इसलिए अगर आप निर्देश को मानोगे तो आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बना पाओगे। हालेलुया। अगर आप निर्देश को मानेंगे तो आप कुछ अच्छा, कुछ बेहतर बना पाएंगे। सोचो, अगर सांसारिक निर्देश इतने जरूरी हैं तो आत्मिक निर्देश कितने अधिक जरूरी होंगे। पूरी बाइबल और खास करके नीति वचन की पुस्तक आत्मिक निर्देश से भरी हुई है। नीति वचन 1:8 कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। एक विश्वासी होते हुए मुझे और आपको बाइबल में दिए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि हाँ पास्टर जी, मैं बाइबल के निर्देशों का पालन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे आशीष नहीं मिल रही। इसीलिए आपको आत्मिक अगुवे की जरूरत है, जो आपकी जिंदगी में झांक कर आपको बता सके, आपको आत्मिक निर्देश दे सके कि आपकी आशीष कहां पर रुकी हुई है। इसीलिए आज मैं आपको आत्मिक निर्देश के महत्व बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आत्मिक निर्देश का महत्व। आत्मिक निर्देश का महत्व, पहली बात, परमेश्वर ने यहोशू को निर्देश दिया। परमेश्वर ने यहोशू को निर्देश दिया। में से निकालिए यहोशू की पुस्तक अध्याय 1:8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। थैंक यू जीसस। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो मूसा के मरने के बाद इजराइलियों को कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर ने यहोशू को चुना। और जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं या परमेश्वर किसी को काम देते हैं, तो परमेश्वर उसे साथ में निर्देश भी देते हैं। यानी परमेश्वर पहले से ही बताते हैं कि इस काम को करने में अगर आपको सफल होना है तो आपको ऐसे करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर से पहले ही बताते हैं कि सफल होने के लिए तुझे क्या करना है। अगर आप परमेश्वर के दिए हुए काम में सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं कर रहे हो। इसीलिए परमेश्वर ने आज का यह वचन देकर मुझे आपके बीच में भेजा है। तो परमेश्वर ने यहोशू को निर्देश दिया, क्या? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए। आपको हमेशा वचन बोलना है। हालेलुया। आपको हमेशा वचन
बोलना है। आपको परमेश्वर के वचन को व्यक्त करने के लिए और उसकी घोषणा करने के लिए हमेशा उत्साहित रहना है। परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है, इसलिए आपकी हर एक बात में परमेश्वर के वचन का जिक्र होना चाहिए। हालेलुया। आपकी हर एक बात में परमेश्वर के वचन का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। जब शैतान यीशु की परीक्षा जंगल में करने गया, तब यीशु ने शैतान की हर बात का जवाब यह कहकर दिया कि वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि यीशु जानते थे कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। तो यहोशू और सारे इजरायलियों के लिए परमेश्वर के वचन को बोलना जरूरी था। हालेलुया। उनके लिए अच्छा था, उनके लिए भला था कि वो परमेश्वर के वचन को बोलते रहें। फिर अगला निर्देश दिया, दिन रात उसी पर ध्यान दिए रहना। दिन रात उसी पर ध्यान दिए रहना। बोलने के साथ साथ आपको परमेश्वर के वचन पर मनन भी करना है, यानी आपको उस वचन को गहराई से समझना है। लेकिन आपको लगता है कि आप प्रचार सुनकर वचन को समझ लोगे, पर आपको बताऊं, समझ हासिल करना और परमेश्वर के वचन पर ध्यान देने में फर्क होता है। परमेश्वर का वचन सुनकर जो समझ आप प्राप्त करते हो, उस समझ पर जब आप मनन करोगे, उस समझ के अनुसार जब आप चलोगे, उस समय परमेश्वर आपकी मुश्किल से निकलने के लिए आपको असली समझ देगा। इसलिए आपको दिन रात उस पर ध्यान किए रहना है। अगला निर्देश दिया, जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करना। आपको सिर्फ वचन को पढ़ना, सुनना और उस पर मनन नहीं करना, पर आपको वचन के अनुसार चलना भी है। हालेलुया। आपको बताऊं, संसार में ऐसे कितने विश्वासी भरे पड़े हैं जो मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, पर उनके मन परमेश्वर से दूर हैं। उनके मन परमेश्वर से दूर क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे। आपको बताऊं, आज्ञाकारिता भरोसे से आती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर चलने की आज्ञाकारिता भरोसे से आती है। आप जितना अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करोगे, उतना आप परमेश्वर के वचन पर चल पाओगे। फिर तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम सफल होंगे, यानी आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हालेलुया। सफलता की बात आते ही ज्यादातर लोगों के मन में पैसे की बात आती है। उनका ध्यान पैसे पर जाता है। पर आपको बताऊं, पैसा तो सफलता का सिर्फ एक भाग है। अगर आप परमेश्वर के वचन में दिए निर्देशों को माने, तो आपकी जिंदगी चारों तरफ से सफल होगी। आप अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में, अपने घर में, परिवार में, अपने काम में सफल होंगे। आप आत्मिक रूप से सफल होंगे, यानी आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे और परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाने में सफल हो जाएंगे। आप मानसिक रूप से सफल होंगे, यानी आपकी मन और आपकी सोच नए होते जाएंगे। हालेलुया। आप शारीरिक रूप से सफल होंगे, यानी आपको शरीर में तंदुरुस्ती मिलेगी और आप अपने कामों को और अच्छे से कर पाएंगे। आपको समाज में सफलता मिलेगी, यानी आप लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने निर्देश दिया। यहोशू को देने के साथ वो मुझे और आपको भी दिया है। अगर हम उन निर्देश का पालन करेंगे, तो हम भी यहोशू की तरह सब तरह से सफल हो जाएंगे। आत्मिक निर्देश का महत्व। दूसरी बात, परमेश्वर ने लूत को निर्देश दिया। परमेश्वर ने लूत को निर्देश दिया। पैसा निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 19 वचन 15 से लेकर 17। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 15 to 17। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से कहा, जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा।
पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन दोनों पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई पर भी ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो सोदोम और गमोरा शहर की बुराई के कारण परमेश्वर उस नगर को नाश करना चाहते थे, उस नगर को नाश करने जा रहे थे, लेकिन उस शहर में लूत रहता था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह बात बताई, तब अब्राहम उस देश में रहने वाले धर्मी लोगों के लिए बिचवाई करने लगा, जिसमें लूत भी शामिल था। आपको बताऊं, कितने लोग नाश हो जाते अगर कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा होता। हालेलुया। कितने लोग नाश हो जाते अगर कोई उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा होता। कुछ लोग परमेश्वर की ओर से नाश हो जाते और कुछ लोग शैतान की ओर से नाश हो जाते। जैसे पतरस के लिए, शैतान पतरस को गेहूं की तरह पटकने के लिए यीशु मसीह से मांग रहा था। आप नाश नहीं हुए, इसका अर्थ है कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इतनी बुराई के बाद, इतनी परेशानियों में, इतनी मुश्किलों में, है ना, आपके इतनी बुराई, इतने पाप के बाद भी आप नाश नहीं हुए, यानी कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर उस शहर की बुराई के कारण उसको नाश करना चाहते थे, लेकिन वो लूत और उसके परिवार को बचाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने लूत को निर्देश दिया कि यहां से भाग जा और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया और वो वहीं पर नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। लूत की पत्नी पीछे देख लेती और वहीं पर नमक का खंबा बन गई। क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी के कामों में पाप नहीं था, पर उसके मन में पाप था। हालेलुया। लूत की पत्नी के कामों में पाप नहीं था, पर उसके मन में पाप था। उसका मन पीछे उस शहर पर या फिर उसके घर में छोड़कर आई हुई किसी वस्तु पर लगा होगा। परमेश्वर उसे नया बनाना चाहते थे, लेकिन उससे पुराना जीवन पसंद था। हालेलुया। परमेश्वर लूत को, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को नया बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी का मन पुराने जीवन पर लगा हुआ था। उसे पुरानी जिंदगी ज्यादा पसंद थी। पर आपको बताऊं, अतीत में जीने से वर्तमान की मृत्यु होती है। हालेलुया। अतीत में जीने से वर्तमान की मृत्यु होती है। अतीत की किसी गलती या शिकायत को पकड़े रहने से वर्तमान में दोस्ती खत्म होती है। अतीत के पाप को पकड़े रहने से वर्तमान में आपकी स्वतंत्रता जाती है। हालेलुया। तो लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, इसलिए नहीं कि परमेश्वर अधिक न्याय करने वाला परमेश्वर है, नहीं, इसलिए कि जो भी व्यक्ति पुरानी बातें, पुराने काम, पुराने जीवन, पुराने पाप को पकड़ कर रखता है, उनके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के निर्देश को मानता है, वो नया होकर नए शहर में नई आशीष को प्राप्त करता है। मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन सुनने वाले आप लोग और ऑनलाइन सुनने वाले ऐसी ही नई आशीष प्राप्त करें। यीशु ने चेलों को निर्देश दिया। तीसरी बात, यीशु ने चेलों को निर्देश दिया। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 1 वचन 4, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन चेलों के साथ रहे। 40 दिन उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताने के बाद स्वर्ग जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को निर्देश दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। हालेलुया।
प्रभु यीशु चेलों के साथ रहे, उनको शिक्षा दी, उन्हें सिखाया, और 40 दिन बाद स्वर्ग जाते समय उन्होंने चेलों से कहा, आत्मिक उत्साह की सभा को ना यरूशलेम को ना छोड़ना। हालेलुया। सोच कर देखो, अगर चेले प्रभु यीशु मसीह की इस आज्ञा को मान लेते तो क्या वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते? अगर वो यहूदियों के डर से कहीं भाग जाते तो क्या वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते? नहीं। जब ना चेलों को सामर्थ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए यरूशलेम में ठहरे रहना जरूरी था। जब चेले बिना डरे यरूशलेम में ठहरे रहे, जब बिना रुके वो प्रार्थना करते रहे, तो पेंतेकोस्त के दिन उन सब पे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। उन सबों पे पवित्र आत्मा उतरा, वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आपको बताऊं, पानी का बपतिस्मा लेना ये आपका फैसला होता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पानी का बपतिस्मा लेना आपका फैसला होता है, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना यह परमेश्वर की प्रतिक्रिया होती है। और जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके पास है, ध्यान सुनिए, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके पास है तो आप खुद आशीष पा सकते हो, आप खुद तरक्की पा सकते हो, आप खुद अपने हालात बदल सकते हो, क्योंकि आपको निर्देश देने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर होने के कारण ही आप दूसरे लोगों से अलग हैं। हालेलुया। आप उन दूसरे लोगों से अलग हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर और आपको निर्देश देता रहता है। अगर आपने चेलों की तरह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया तो आज इस वचन के तुरंत बाद चंगाई छुटकारे के समय में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आत्मिक निर्देश का महत्व। चौथी और आखिरी बात, आपको भी आत्मिक निर्देश मानना है। आपको भी आत्मिक निर्देश मानना है। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 119 वचन 72, साम्स 119 12 वर्स 72। तेरी ही दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको भी निर्देश मानना है। हालेलुया। आपको भी निर्देश मानना है। लेकिन समस्या यह है कि जब कोई आपको निर्देश देता है या आपको सुधारता है तो आप भड़क उठते हो। हालेलुया। जब कोई आपको निर्देश दे या आपको सुधारे तो आप भड़क उठते हो, फिर आप अपने मुंह से कुछ पाप में बोलना शुरू कर देते हो। वो मुझे कैसे सुधार सकता है? मुझे सिखाने का, मुझे सुधारने का उसको अधिकार किसने दिया? वो कौन होता है? हालेलुया। पर आपको बताऊं, आपको निर्देश देकर जब कोई आपको निर्देश देता है तो वो आपका न्याय करना नहीं चाहता, पर वो आपकी भलाई और आशीष को चाहता है। हालेलुया। जब कोई आपको निर्देश देता तो आपका न्याय करना नहीं चाहता, पर वो आपकी भलाई और आशीष चाहता है। अगर लूत को कहा पीछे मुड़ के ना देखना, तो उसकी भलाई और आशीष के लिए ही कहा। जब कोई आपको निर्देश देता है तो वो आपका न्याय करना नहीं चाहता, पर वो आपकी आशीष और भलाई को चाहता है। इसलिए आपको आत्मिक निर्देश मानने चाहिए। आत्मिक निर्देश आपको अपने पास्टर से और या फिर सीधा पवित्र आत्मा से मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग विपरीत परिस्थितियों में पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाते। इसलिए आपको अपने पास्टर द्वारा दिए हुए आत्मिक निर्देश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप उस निर्देश पर ध्यान दोगे, उस निर्देश को मानोगे, तो आप संकट से बच जाओगे और सब तरह से उन्नति और तरक्की पाओगे। कैसे? क्योंकि आत्मिक निर्देश वाचा की तरह काम करता है। आत्मिक निर्देश वाचा की तरह काम करता है। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, जैसे शादी के समय हम बंधाते हैं। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, जैसे परमेश्वर अब्राहम में वाचा बांधी। वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है, जैसे परमेश्वर और यीशु के लहू में वाचा बांधी गई। तो वाचा दो लोगों के बीच में बांधी जाती है। यही कारण है कि जो आत्मिक निर्देश आपको दिया जाता है वो सिर्फ आप पर लागू होता है, किसी दूसरे पर नहीं, क्योंकि वो आत्मिक निर्देश आपके जीवन को संभालता है। मैंने कई लोगों को आत्मिक निर्देश दिए, जिन्होंने माना उन्होंने आशीष पाई,
और जिन्होंने नहीं माना उनकी जिंदगियां आज भी वैसी हैं। आपको बताऊं, दो बहनें बहुत कम चर्च में आती, उनके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, काम, पैसा, साथ देने वाले लोग। इसलिए जब भी उनके जिंदगी में कोई परेशानी आती, कोई मुश्किल आती, तो वो उससे खुद लड़ लेती, खुद लड़ लेती हैं, खुद ही प्रार्थना कर लेती हैं और कई कामों में जय भी हासिल कर लेती हैं। लेकिन जब उनसे कुछ बन नहीं पाता तब वो मुझे फोन करती हैं, घर बुलाती हैं और प्रार्थना करवाती हैं। लेकिन एक दिन मैंने उन्हें बताया कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी जिंदगी की कुछ आशीषें सिर्फ आपकी जिंदगी की एक कमी के कारण आपको नहीं मिल रही, वो है चर्च में ना आना। उन्होंने कहा, हां पास्टर जी, हम समझ गए, अब हम चर्च आएंगे। लेकिन वो चर्च आए नहीं। आपको बताऊं, चाहे आप अपने जीवन में के 20 हिस्से में भी फेल हो, ध्यान से सुनिए, चाहे आप अपनी जिंदगी के 20 हिस्से में भी फेल हो, पर जब आप अपने पास्टर द्वारा दिए आत्मिक निर्देश को मानते हो, वो निर्देश वाचा बनकर आपको संभाले रहता है। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मिक निर्देश को मानना चाहिए, फिर आपका जीवन आत्मिक निर्देश के द्वारा सुरक्षित रहता है। आपका जीवन आत्मिक निर्देश के द्वारा सुरक्षित रहता है। एक बहन चर्च में अकेली आती थी, उसका परिवार कभी कभी बीच बीच में चर्च आता था, लेकिन पीछे कुछ समय में उसका बेटा किसी दूसरे चर्च में जाने लगा और उस बहन ने भी उस चर्च में जाना ही शुरू कर दिया। अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही उस चर्च से आते समय उस लड़के के एक्सीडेंट में चोट लग गई। आप देखो, जब वो बहन अकेली यहां आती थी तब भी उसका पूरा परिवार सुरक्षित रहता था, क्योंकि मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। अब वो पूरा परिवार चर्च जा रहा है तो भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उनके लिए वहां प्रार्थना नहीं की जा रही। इसलिए आपको आत्मिक निर्देश की जरूरत है जो आपको सुरक्षित रखे। हालेलुया, हालेलुया। पीछे मुझे अपनी भी एक बात बता दो, पीछे मुझे बहुत बुरी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई। मैंने प्रार्थना किया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। सोचने की बात है कि आपके पास्टर के द्वारा हजारों लोगों ने चंगाई, छुटकारा, आशीष, तरक्की, उन्नति, सफलता पाई है, लेकिन मैं खुद अपनी प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन मैं प्रार्थना में बैठा था और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर मैं सोचने लगा कि परमेश्वर, मुझे तो कभी कब्ज नहीं हुई, जिंदगी में आज तक कभी कब्ज नहीं हुई, तो ऐसा क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने खाना खाने के बाद अपना पानी पीने का समय बदल दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है। और उस आत्मिक निर्देश के द्वारा मैंने अपनी उस बीमारी से चंगाई पा ली। हालेलुया। इसलिए हमें आत्मिक निर्देश की जरूरत है। जब आपको भी परमेश्वर से आत्मिक निर्देश चाहिए तो प्रार्थना में बैठकर जल्दबाजी ना करो, प्रभु बता 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 बता, नहीं तो मैं जाऊं किसी दूसरे से पूछूं। अगर आपको पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से निर्देश चाहिए तो प्रार्थना में बैठकर जल्दबाजी मत कीजिए, प्रार्थना में बैठे रहिए। और जिस समय आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हो, उस समय पर अपनी समस्या को परमेश्वर की उपस्थिति में रखिए। तब परमेश्वर आपके मन में जो डाले वही आपकी समस्या के लिए परमेश्वर की ओर से आत्मिक निर्देश होगा। फिर आत्मिक निर्देश आपके लिए वायदा ठहरता है। आत्मिक निर्देश आपके लिए वायदा ठहरता है। बस हम खत्म करने वाले। आत्मिक निर्देश आपके लिए वायदा ठहरता है। बाइबल में परमेश्वर को लोगों के साथ वायदा करते हुए देखते। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर को लोगों के साथ जब आप वायदा करते हुए देखते हो तो आपके अंदर कभी इच्छा हुई है कि काश परमेश्वर मुझसे भी कोई वायदा करे? अब्राहम से किया, इसहाक से किया, है ना, और कई लोगों से परमेश्वर ने वायदा किया।
जब परमेश्वर को आप बाइबल में लोगों के साथ वायदा करते हुए देखते हो, तो क्या आपके अंदर कभी इच्छा उत्पन्न हुई है कि काश परमेश्वर मुझसे भी कोई वायदा करे? आपको बताऊं, आपके जीवन के सुधार और तरक्की के लिए जो आत्मिक निर्देश आपको दिए जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए वायदा ही होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से वायदा चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के सुधार के लिए, उन्नति के लिए, आशीष के लिए जो आत्मिक निर्देश आपको दिए जाते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए वायदा ही होता है। पर समस्या यह है कि जब आपको आत्मिक निर्देश दिए जाते हैं, तब आपको जो करना होता है वो आप परमेश्वर को करने के लिए कहते हो, और जो परमेश्वर को करना होता है उसे आप खुद करने में लगे रहते हो। हालेलुया। आत्मिक निर्देश तो दिए जाते हैं, आप पूछते हो, मैं बताता हूं। समस्या यह है कि जब आपको आत्मिक निर्देश दिए जाते हैं, तब उस आत्मिक निर्देश में जो काम परमेश्वर को करना होता है उसे आप करते हो, और जो आपको करना उसे परमेश्वर को करने के लिए कहते हो। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह से आत्मिक निर्देश काम नहीं करता। जो आत्मिक निर्देश आपको दिया जाता है, जब आप उस काम को खुद करोगे, है ना, जब आप उस काम में खुद करोगे, तब आपको उस आत्मिक निर्देश के दिए हुए काम को जब आप करोगे, तभी वो आत्मिक निर्देश आपके लिए सिद्ध साबित होगा और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।